धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर रहे। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे कुंती नंदन, कितने ही योगी जन देवताओं के पूजन को ही यज्ञ कहते हैं। जैसे संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपना न मानकर उन्हें केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना देव यज्ञ कहलाता है। क्योंकि भगवान देवों के भी देव हैं, इसलिए सब कुछ उन्हें ही अर्पण कर देने को यहाँ देव यज्ञ कहलाता है। और किसी भी क्रिया और पदार्थों में किंची मात्र भी आसक्ति और ममता का त्याग कर उन्हें सर्वथा भगवान का मानना ही दैव यज्ञ कहलाता है। जब मनुष्य विवेक विचार पूर्वक शरीर से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में ही लीन हो जाता है तो उसे यज्ञ कहते हैं। और कितने योगी जन समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। जब एकांत काल में कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्व और नाक ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर बिल्कुल ही आकर्षित ना हो और इंद्रियां अपने बस में रहें, तब इसी इंद्रियों को अग्नियों में आहुति देने की क्रिया को योगी जन यज्ञ कहते हैं। और मनुष्य को इन्हें पूरा संयमित तभी समझना चाहिए जब इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम ये सभी राग आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाएं, क्योंकि राग का अभाव होने पर व्यवहार और एकांत काल दोनों में उनकी समान स्थिति रहती। इसलिए बाहर से समान दिखाई देने पर भी समाधि काल में एक परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा ज्ञान उन्हें जागृत रहता है। क्योंकि समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्रा काल में प्राणों की गति चलती रहती है। इसलिए निद्रा आने से समाधि नहीं लगती। और समाधि यज्ञ करने वाले योगी लोग इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। वे मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं, और उनकी समाधि काल में संपूर्ण इंद्रियां और प्राण अपनी चंचलता को खो देते हैं। इसी कारण उन्हें उस अवस्था में एक परमात्मा का ही ज्ञान जागृत रहता है और वे अपने मन को एकाग्र कर प्राणों की गति को रोक लेते हैं। इसी प्रकार कुंभक और मन की एकाग्रता से ही ऋषिगण उम्र की वृद्धि करते हैं।